उत्तरकांड का भाग नंबर 1 वीडियो। श्री गणेशाय नमः। श्री जानकी वल्लभो दीज्यते। श्री रामचरितमानस सप्तम सोपान उत्तरकांड। गुरु वंदना सिखा रहे हैं। जय श्री राम। तो देखिए श्लोक, उत्तरकांड के श्लोक कैसे पढ़े जाते हैं हम आपको सुनाते हैं। केकी कंठाभ नीलम सुरवर विलस द्विप्रिय पादाब्ज चिहैनम शोभाढ्यं पीतवस्त्रं सरसीषज्जनयनं सर्वदाशुप्रसन्नं पाणो नाराच चापं कपिनिकीकरयुतं वन्दनासेव्यमानं नौमि अणयं जानकीशं रघुवरमनीशं पुष्पकारूढ रामम। इस वाले श्लोक का अर्थ है, मोर के कंठी आभा के समान हरिताभ नील वर्ण देवताओं में श्रेष्ठ ब्राह्मण भृगुजी के चरण कमल के चिन्हों से सुशोभित, शोभा से पूर्ण पीताम्बर धारी, कमल नेत्र, सदा परम प्रसन्न, हाथों में बाण और धनुष धारण किए हुए, वानर समूह से युक्त, भलाई लक्ष्मण जी से सेवित, स्तुति किए जाने योग्य श्री जानकी जी के पति, रघुकुल श्रेष्ठ पुष्पक विमान पर सवार श्री रामचंद्र जी को मैं निरंतर नमस्कार करता हूँ। कौसलेन्द्र पद कन्मन मंजुलो कोमला बज महेशिव वंदितो जानकी रस सरोज जल ललितो चिंतकस्य मन भृंग संगीनो। कौशलपुरी के स्वामी श्री रामचंद्र जी सुंदर और कोमल दोनों चरण कमल ब्रह्मा जी और शिव जी के द्वारा वंदित है। श्री जानकी जी कर कमलों से दुलराए हुए और चिंतन करने वाले मन रूपी भौरों के नित्य संगी हैं, अर्थात चिंतन करने वालों का मन रूपी ब्रह्म सदा न चरण मलों में बसा रहता है। कुंदेन्दुधर घोर सुंदरम अंबिकापति भीष्ट सिद्धिदम कारुणिक कलकंजलोचनम नौमि संगरम मनम मोचनम। सियावर राम जय जय राम, मेरे मन वशियो सीताराम। इस श्लोक का अर्थ है, क्रंद के फूल चंद्रमा और शंख समान सुंदर गौरवपूर्ण जग जननी श्री पार्वती जी के वंचित फल के देने वाले, दुखियों पर सदा दया करने वाले सुंदर कमल के समान नेत्रों के कामदेव से छुड़ाने वाले कल्याणकारी श्री शंकर जी मैं नमस्कार करता हूँ। दोहा। एक दिन अवधि कर अतियारत पुर लोगा जह तै सोचहि नारी नर कृष तन राम वियोगा। श्री राम जी के लौटने की अवधि का एक ही दिन बाकी रह गया। ऐतेव नगर के लोग आतुर अधीर हो रहे हैं। राम के वियोग में दुबले हुए स्त्री पुरुष जहाँ तहाँ सोच विचार रहे हैं कि क्या बात है, श्री राम जी क्यों नहीं आए। सगुन होई सुंदर सकल मन प्रसन्न सब केरा प्रभु आव आगमन जनावु जनु नगर रम्य चहुफेरा। इतने में ही सब सुंदर शकुन होने लगे और सबके मन प्रसन्न हो गए। नगर भी
चारों ओर के रमणीक हो गया, मानो ये सब के सब चिन्ह प्रभु के शुभ आगमन को जना रहे। कौशल्यादि मातु सब मन आनंद यस होई। आए हूँ प्रभु श्री अनुज जुत कहने चाहते अब कोई। कौशल्या आदि सब माताओं के मन में ऐसा आनंद हो रहा है जैसे अभी कोई कहना ही कि सीता जी और लक्ष्मण जी सहित प्रभु श्री रामचंद्र जी आ गए। लंका कांड की चौपाई। जामवंत बोले दो भाई, नल नील ही सब कथा सुनाई। राम प्रताप सुमेरी मन माई, करऊं सेतु बेरिया से कछु नाही। जामवन ने नल नील दोनों भाइयों को बुलाकर उन्हें सारी कथा कह सुनाई और कहा, मन में श्री राम जी के प्रताप को स्मरण करके सेतु तैयार करो। राम प्रताप से कुछ भी परिश्रम नहीं होगा। राम प्रताप से कुछ भी परिश्रम नहीं होगा। बोली लिए कपि करे बहोरी, सकल सुने हूँ बिनती कछु मोरी। राम चरण पंकज उर धरऊं, कौतुक ये कि भालू कपि करहूं। फिर बानरों के समूहों को बुला लिया और कहा, आप सब लोग मेरी कुछ विनती सुनिए। अपने हृदय में श्री राम जी के चरण कमलों को धारण कर लीजिए और सब भालू और बानर एक खेल कीजिए। धावे हमारे कट बिकट वरुथा, आने हूँ बेटा पगेरी ने के जूथा। सुनि कपि भालू चल कर होहा, जय रघुबीर प्रताप समूहा। विकट बानरों के समूह आप दौड़ जाइए और वृक्षों तथा पर्वतों के समूहों को उखाड़ लाइए। यह सुनकर बानर और भालू हुंकार करके और श्री रघुनाथ जी के प्रताप समूह की अथवा प्रताप के पुंज श्री राम जी के जय पुकारते हुए चले। हो दोहा। अति उतंग गिरि पादप लीलहि, लेहि उठाई। आनी देहि नल नीलहि, रजहि ते सेतु बनाई। बहुत ऊंचे ऊंचे पर्वतों और वृक्षों को खेल की तरह ही उखाड़ कर उठा लेते हैं और ला कर नल नील को देते हैं। वे अच्छी तरह गढ़कर सुंदर सेतु बनाते हैं। शैल विशाल हो शैल विशाल आनी, कपि देहि कंदुक नल नील तेलेहि। देखी सेतु अति सुंदर रचना, बिहसी कृपा निधि बोले बचना। बानर बड़े बड़े पहाड़ ला कर देते हैं और नल नील उन्हें गेंद की तरह ले लेते हैं। सेतु की अत्यंत सुंदर रचना देखकर कृपा सिंधु श्री राम जी हंसकर वचन बोले, परम रम्य उत्तम यह धरनी, महिमा मित जाई नहीं बरनी। करे हूँ यहाँ शंभु थापना, मोरे हृदय परम कल्पना। यह यहाँ की भूमि परम रमणीय और उत्तम है। इसकी असीम महिमा वर्णन कहीं नहीं की जा सकती। मैं यहाँ शिव जी की स्थापना करूँगा। मेरे हृदय में यह महान संकल्प है। जय श्री